नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 43 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी SSSC पेट के एग्जाम पर चर्चा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा एक तरह की स्क्रीनिंग है जो बहुत जरूरी है। इसके बिना आप किसी भी यूपी SSSC की ग्रुप सी पदों पर आई भर्ती को नहीं दे सकते। इसका एग्जाम इस बार 6 और 7 सितंबर को है, लेकिन जो आज इस एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है एग्जाम सेंटर की। इस एग्जाम को देने वाले अभ्यर्थियों ने यूपी तक को हर माध्यम से मैसेज भेजे, कहा कि हमारी लोकेशन से एग्जाम का सेंटर बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे, गरीब किसान का बच्चा इस एग्जाम को देने कैसे पहुंचेगा। पुलिस भर्ती और कई भर्तियों की तैयारी करवाने वाले टीचर विवेक कुमार ने तो मोर्चा खोल दिया है। बकायदा उन्होंने पहले सरकार और आयोग को टैग कर बच्चों की समस्या बताई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो खुद ही इंतजाम में लग गए। विवेक ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, यूपी SSSC और सरकार दोनों बाहरी हो गई हैं, आंखों पर पट्टी बांध ली है। बड़े लोगों के बच्चे तो पेट की परीक्षा देंगे नहीं, तो गरीबों के बच्चों को गाय भैंस की तरह लदकर 300, 400, 500 किलोमीटर जाने दो। 1500 से लेकर 2000 रुपए खर्च होंगे, कोई कहां से लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी पर कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यूपी SSSC पेट का स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, इसीलिए किसी भी तरह पेपर देने जरूर जाना, पेपर छोड़ने का सोचना भी मत। अलग अलग शहरों के कोचिंग से बात कर रहे हैं कि अगर रुकने की थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, इनमें रुकने की व्यवस्था तो मैं खुद कर दूंगा, बाकी शहरों में भी प्रयास है। हे भगवान जी, कोई तो सुन ले, तो बस सेवा फ्री करा दीजिए। लाखों अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म भरे, लगभग 25,31,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। 2 दिन 6 और 7 सितंबर 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो लगभग आप ऐसा सोच सकते हैं कि 6 और 7 सितंबर को 25 लाख बच्चे एक जिले से दूसरे जिले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आवागमन करेंगे, जिसमें उनके सेंटर 300, 400, 500 किलोमीटर तक दूर तक भेजे गए हैं। मतलब बहुत बहुत दूर तक, जिसमें कुछ तो ऐसे सेंटर है जिनके दो के बीच में कोई डायरेक्ट रास्ता ही नहीं है। आपको बीच में 2 से 3 जगह बस या ट्रेन बदलनी पड़ेगी। बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं। किस तरीके से इस बारिश के मौसम में इतनी दूरी तक आवागमन करेंगे, फिर थक हार कर वो एग्जाम कैसे देंगे और रुकेंगे कहां पर, रुकने का जो होटल आदि का इतनी दूरी तक का जो किराए का पैसा है, एक गरीब अभ्यर्थी को ये कहां से मिलेगा। ना तो सरकार कोई ऐसा बेरोजगारी भत्ता देती, ना कोई कुछ ऐसी, वो कहां से पैसे लेके आएंगे, ये सरकार और आयोग बताए। क्या 75 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पास के जनपद में एग्जाम सेंटर देकर परीक्षा नहीं रोक सकते थे? जब आयोग ये कहता है कि हमारा परीक्षा तंत्र इतना मौजूद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेट्रिक है, पुलिस है, तंत्र है, प्रशासन है, हम नकल रोक देंगे, तो वो नकल क्या 500 किलोमीटर दूरी रुकेगी? वो 50 किलोमीटर पे क्यों नहीं रुक सकती? इसका मतलब अक्षम है आयोग को, मतलब सारे अधिकारी ऐसे बैठे जिनको वास्तविकता का वो ज्ञान ही नहीं है। बस गाय भैंस की तरह सब बच्चे ठुस कर कैसे कैसे छतों पर बैठकर, क्या इतनी रोडवेज बसें उत्तर प्रदेश में है कि 25 लाख जनता का आवागमन झेल ले 2 दिनों में? उसमें भी इतना किराया, होटल का खर्चा, कहाँ रुकेगा अभ्यर्थी? किसी बच्ची को कुछ दिक्कत हुई क्या होगा? तो ये तो बहुत अजीब बात है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है आयोग से कि अभी भी समय है, आप चाहें तो आपको बस रीसफल करना है। अभी भी कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, आप रीसफल करके आप सेंटर बदल सकते हैं, पास में दे सकते हैं। और दूसरी मांग है कि कम से कम, जैसे हरियाणा ने भी 2 महीने पहले सीईटी की परीक्षा आयोजित हुई थी, तो वहां पर बस को फ्री किया था। बस सेवा तो कम से कम मुख्यमंत्री जी फ्री कर सकते हैं। दूसरी बात, वो सभी अभ्यर्थी अगर ये दूरी नहीं बदलते, कुछ नहीं करते, तो हम और बाकी कोचिंग संचालक जो अलग अलग जिलों में अपनी ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, हम लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हर एक शहर में आपके लिए 2 से 3 ऐसे ठिकाने बनाए जाए कि जहां कम से कम आपको रात में बिना किसी खर्चे के सर ढकने की जगह हो। जैसा भी होगा एक मीडियम सी आपके लिए हम लोग व्यवस्था कर देंगे। प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सब शहरों में तुम्हें खुद कर दूंगा, और बाकी 48 शहर जहां जहां है ये एग्जाम, वहां भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसकी जानकारी मैं आपको 3 सितंबर रात तक दे दूंगा विद फोन नंबर और उस स्थान लोकेशन कि आप इस शहर में यहाँ पर जाके रुक सकते हैं। बस जितना हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे। बाकी सरकार और आयोग से विनती है कि हमें गलत ना समझे, हम आपके प्रति को दुर्भावना नहीं है, हम लोग परेशान हैं, बच्चे हमसे जुड़े इसलिए हम लोग बात रख रहे हैं। कृपया इनकी बात पर ध्यान दें।
तो सिर्फ विवेक ही नहीं, अब विपक्षी पार्टियों के युवा नेताओं ने भी इस मामले पर बोलना शुरू कर दिया। सपा प्रवक्ता मनोज काका कहते नजर आए, सरकार ने अभ्यर्थियों को इतना सेंटर दूर दूर पे दिया है, एक छोर के अभ्यर्थी को आपने दूसरे छोर पे दे दिया। एक तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में विगत 8 सालों से कोई भर्ती नहीं होगी, 17 तक के भर्तियां के परिणाम अभी तक रुके पड़े हैं। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं पेट की, उनकी सहूलियत हो। जो सरकार अपने विज्ञापन पर 17,000 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो खर्च करती है, और जो जिस देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं तो 11 घंटे में कारवा की रिपोर्ट है कि 11 घंटे में एक होटल का उनका बिल आता है 11 करोड़ रुपया। उस देश का गरीब किसान मजदूर, जो खास करके उत्तर प्रदेश का, तो अपने तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहा। तो उत्तर प्रदेश के पेट के परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को आप कहीं ना कहीं नजदीक सेंटर दीजिए। अगर आपने दूर सेंटर दिया है तो उनके बसों के आने जाने का या रेलवे के सभी तरह के जो शुल्क है उसको फ्री करिए। उनको ये अनाउंस करिए कि सभी तरह के अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो सरकार अपने विज्ञापनों पर इतना खर्च करती है, वो आम घरों से, उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर, साधारण छोटे परिवारों से आने वाले अभ्यर्थियों को क्यों लूटना चाहती है। वहीं युवा हल्ला बोल की टीम और कांग्रेस से युवा नेता गोविंद मिश्रा कहते नजर आए, इस बार यूपी SSSC ने ऐसा किया है जैसा रेलवे पहले किया करती थी। किसी महाराजगंज के लड़के को सहारनपुर सेंटर दे दिया है तो गाजियाबाद वाले को बलिया सेंटर दे दिया है। ये सेंटर इतनी दूर करके क्या फायदा है, जब आपको पता है कि इतनी भीड़ होती है, बेरोजगारी चरम पे है। ऐसे में पेट परीक्षा देने वालों की संख्या लाखों में होती है। अब पिछली परीक्षाओं में आपने पहले देख चुके हैं ये बात को कि ट्रेनों में किस तरह भीड़ होती है, बसों में किस तरह भीड़ होती है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में सेंटर दूर दूर करने का क्या फायदा। मेरी सरकार से मांग है कि सेंटर को पास तो अब कर नहीं पाएंगे, अगर कर पाए तो वो करें, वरना छात्रों को उनके सेंटर तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ट्रेन चलवाएं, बस चलवाएं और फ्री बस चलनी चाहिए। तो कुल मिलाजुलाकर दूर जा रहे सेंटर्स पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई जा रही है, नहीं तो बस सेवा कम से कम फ्री करने की बात कही जा रही है। वैसे आपको बता दें कि ये एग्जाम जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेंटर दूर दूर है तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, वहां भी जबरदस्त भीड़ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि पेट एग्जाम के लिए 14 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ था, जो 17 जून 2025 तक चला। यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और पेट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य सरकार के अलग अलग ग्रुप C पदों के लिए कैंडिडेट की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करना। इसके बाद आप अलग अलग एग्जाम के लिए जो है वो तैयार हो सकेंगे। इसके बाद आप जो है पेट क्वालिफाई करने के बाद उसके स्कोर के हिसाब से आप मेंस के लिए जो है पात्र होंगे। यूपी SSSC पेट के स्कोर की वैधता 3 साल के लिए है। इसका मतलब ये है कि एक बार पेट एग्जाम पास करने के बाद उम्मीदवार अगले 3 सालों तक अलग अलग ग्रुप C की भर्तियां जो यूपी SSSC के अधीन आती हैं उसको जो है वो दे सकते हैं। तो बाकायदा ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।